Hello everyone, welcome to our board. My name is Varsha Dhiman and this is a very important session for all those aspirants who are going to target NABARD Grade A examination for the year 2025. So here we are going to discuss about the four key areas to prepare now. Like we know that in the next month we can suppose or we can assume that the notification will be out and your exam will be more probability that your exam will be in September 2025, right? So this is a very crucial time for all those students who are thinking of giving the NABARD grade A examination in the year 2025. So here I will tell you some tips and we'll discuss about the four important areas to prepare now. So let's start our discussion. Let's start our discussion. Wherever you feel like that there's some issue in the sound or anything else, please mention in the comment box so that I'll work upon it. So let's do our discussion about this particular topic. Okay, yeah. तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को एक क्वेरी रहती है, ठीक है, कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कहाँ से आपको अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आई कैन अश्योर यू कि नबार्ड की प्रिपरेशन के लिए ऑलिव बोर्ड के रेगुलेटरी एग्जाम प्रिपरेशन का जो प्रॉपर सेक्शन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस। आपके सारे पोर्शंस हम लोग कवर कर रहे हैं। सो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि यूट्यूब चैनल्स का आपको जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन न्यूज़ हैं, सब क्लासेस आपको अवेलेबल हो सके, as well as connect with us on the application of Oliveboard. Register yourself there और जो बैचेस आप लोग के लिए, कोर्सेज आप लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनमें आप एनरोल कर लीजिए। ओके, एंड दैट्स हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ, ठीक है। इट इज नियर टू 15 of June 2025. We are expecting that in within 30 to 45 days your notification for NABARD will be out. Okay, and your pre will be in September. So in that sense it is a very crucial time for all of you. Do your preparations if you are about to target this competitive examination. And as you are connected with us, आप YouTube classes attend करते हैं, आपको YouTube classes का PDF चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सकें बाद में, तो आप ऑली बोर्ड की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। देयर इज अ स्पेसिफिक सेशन जहाँ सेक्शन है जिससे जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी गो, व्हाई नबार्ड ग्रेड, सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये रहता है। देखो मैं पूरा आपको सैलरी बता चुकी हूँ, अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलते हैं और आपकी लाइफ क्या रहेगी व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड एज अ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर है, साथ में आप लोगों के पास काफी अच्छा सैलरी पैकेज है विद ऑल द अलाउंसेस, राइट। एंड यू विल ऑलवेज वर्क इन अ सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है। और बेसिकली आपका ऑफिस वर्क ही रहेगा, नो फील्ड वर्क एट ऑल, ठीक है। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग द लाइफस्टाइल में बड़ा लेविश आपको लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पे सब टेक्नो और अदर इम्पोर्टेंट सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड हो, तो you should prepare for NABARD grade A examination. प्रीमियर रूरल डेवलपमेंट बैंक है इंडिया में, ठीक है। रीफाइनेंस का काम करता है मेनली जो हमारे बैंक है। मैं पूरा आपको नबार्ड का फंक्शनिंग बता चुकी हूँ एक स्पेसिफिक सेशन में, ठीक है। और एक प्रेस्टिजियस सिक्योर गवर्नमेंट जॉब यू विल गेट आफ्टर completely qualifying NABARD grade A exam, and diverse and impactful job roles, ठीक है। आप ऐसा नहीं है that you will have a like monotonous job role, 9 to 5 जॉब है, वीकेंड ऑफ है, और आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक डाइवर्स एंड इम्पैक्टफुल आपका जॉब रोल रहेगा, तो दैट इज अ एड ऑन, ठीक है। अब सो हे यू कैन सी, यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए देखो स्पेसिफिक फॉर्मेट के फॉर्म में बताया है, ठीक है। वी नो दैट हाफ ऑफ द ईयर इज अबाउट टू एंड, ठीक है, आधा साल खत्म होने को है, जून इज देयर, और जल्दी ही आपका जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई 15 के अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड, एंड इन द सितंबर यू विल हैव योर
फेज 1। ठीक है, तो ऐसे में इफ यू आर थिंकिंग कि नोटिफिकेशन के आने के बाद आप फुल फ्लेजेड तैयारी करोगे, तो ये आपका बहुत ही गलत डिसीजन है एस्पिरेंट्स। दिस इज अ राइट टाइम। जितने सिंसियर एस्पिरेंट है वो जनवरी से ही स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो आप अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यू विल बी इन द रेस। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आफ्टर द नोटिफिकेशन विल बी रिलीज आप तब स्टार्ट करेंगे, तो थिंग्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप टाइम रहते अपना प्रिपरेशन को एक पुश दे दो और स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो बी प्रोएक्टिव, स्टार्ट नाउ। ओके, do it from today onwards because we know January is out, Feb is out, March is out, April is out, May is out, and half of January is out. July, August, September, you will have your exam. So whole soul, what we are expecting कि आप लोगों के पास नियरली कितने डेज हैं, 75 डेज के अराउंड है। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो रहा है, तो 75 डेज, okay, you are having, you need to do the preparation। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रिपरेशन करनी है। you need to go for the revision, यानी कि आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। बिकॉज देखो, आपने सब कुछ प्रिपेयर करा है। ठीक है, आप आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बट आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है एंड यू आर अबाउट टू अपीयर इन द एग्जाम, तो थिंग्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर द एग्जामिनेशन, टू नो, टू फील द रियल टाइम सिनेरियो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कितना टाइम लगेगा, किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो तभी आपको समझ आएगा व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। सो आफ्टर दैट आपका है, अब मैं आपको बिफोर मूविंग ऑन द फोर की एरियाज, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो एग्जाम है दैट विल बी योर प्रीलिम्स फर्स्ट, जो आपका 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपके दो सेक्शन है, एक आपका मेरिट सेक्शन है और एक आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है। ठीक है, तो इनिशियली तो आई विल रिकमेंड यू कि आपको कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, चाहे वो मेरिट सेक्शन में है चाहे वो क्वालिफाइंग सेक्शन में ही है। ऑल द सब्जेक्ट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। मेरिट सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस आता है, ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आता है, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 100 मार्क्स का आपका मेरिट सेक्शन रहता है, और 100 मार्क्स का रहता है आपका क्वालिफाइंग सेक्शन, जिसमें आपका क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। एक ये कॉम्बिनेशन है, और दूसरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस, तो ये आपका कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह से मैंने आपको बता दिया। When you will qualify your prelims or phase 1 examination, then you will have your mains examination, और जिसको हम phase 2 भी कहते हैं। ठीक है, तो phase 2 will have descriptive paper and objective paper। अब जो descriptive paper रहेगा, इंग्लिश का descriptive रहेगा 100 मार्क्स का, and you will have a combined descriptive for ESI and ARD। देखो, फेज 1 में ESI और ARD अलग अलग हैं, फेज 2 में ESI और ARD एक साथ हैं पेपर 2 में। ठीक है, जिसमें आपका 50 मार्क्स का वी कैन अज्यूम आपका ARD प्लस ESI का डिस्क्रिप्टिव होगा, और 50 मार्क्स का आपका ASI और ERD का objective रहता है। After that, after being qualified or shortlisted in your phase 2 examination, you have to appear for interview। Interview will also be whole based on the syllabus। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए यू विल गेट सम टाइम, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा, इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी, तो विल थिंक अबाउट इट लेटर। जब आप इतना सब अच्छे से पढ़ लेंगे तो इंटरव्यू के लिए यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट। तो इंटरव्यू का टेंशन ना लेके अभी आप मेंस का और मतलब फेज 2 का और फेज 1 का टेंशन लो। जरूरी है थोड़ा सा आपको अभी पुश करना खुद को, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी हाई, सो स्ट्रेटजी मैटर्स। ठीक है, लाइक द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटेड नाउ, अभी जो साल में ग्रेजुएट हुए हैं, प्लस जो एग्रीकल्चर एंड एलीट सब्जेक्ट के ग्रेजुएट्स हैं, जिनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, प्लस जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं जिनको इकोनॉमिक के बारे में नॉलेज है। रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल इश्यूज वाला पोर्शन एवरीवन कैन डू, बट ये भी स्टूडेंट्स आपके साथ कॉम्पीट करने वाले हैं। सो competition is quite high, what kind of strategy you are following, how you are moving forward, that matters a lot। ठीक है, so you should not wait for the notification and you should start your preparations, because your consistency and smart strategies are the key that will help you to emerge out as a grade A officer in NABARD।
ठीक है। सो दीज आर द 4 की एरियाज टू प्रिपेयर, ये है वो 4 इंपॉर्टेंट एरिया जिन पे आपको फोकस करना है। सो फर्स्टली आई एम मेंशनिंग हियर द पोर्शन। देखो मैंने सबसे पहला जब 4 की एरियाज टू प्रिपेयर मैंने इस पे पूरा सोचा एंड देन आई रियलाइज्ड कि आपका फर्स्ट की एरिया जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी, ये पोर्शन अगर आपका 100 मार्क्स के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो भाई ये आपको फेज 2 में भी हेल्प करेगा, फेज 2 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि ईएसआई एंड एआरडी डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपका फेज 2 में भी आ रहा है, और जनरल अवेयरनेस में हम करंट इवेंट्स जो पढ़ते हैं, लेटेस्ट स्कीम, लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज, एवरीथिंग वी आर कवरिंग इन जनरल अवेयरनेस। तो वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का एक स्टैटिक फॉर्मेट में कुछ एक अच्छा इम्प्रेसिव आंसर लिखने में भी हेल्प कर सकते हैं। और लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जितने इंग्लिश के पैसेज होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, एसे राइटिंग है, प्रेसीज राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, वो भी आपके करंट इवेंट्स, करंट में जो भी न्यूज हो रही होती है उसी के साथ ही रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इफ योर जनरल अवेयरनेस पार्ट इज क्वाइट गुड, तो वहां पर भी आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट की एरिया जिसपे आपको फोकस करना है, इसमें मैंने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो यू हैव टू डू। स्टैटिक पोर्शन आप मेरे बैच में कनेक्ट कर लो, आपको सभी क्लासेस एक तरह से फर्स्ट रिवीजन आपको मिल जाएगा कि स्टैटिक में कितना आपको कंट्रोल करके पढ़ना है। क्योंकि देखो टॉपिक आप देखते हो, अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स देखते हो तो आपको लगता है कि सारी की सारी बुक्स आप रट लो, बट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट द portions about the topics that are mentioned in your examination. You don't need to go for everything. You need to be very selective what to do and what not to do. Okay. So after covering the area 1, you have to move to the area 2. So area 2 included your portion that are mentioned in your qualifying section. So under this, I had mentioned QRE. Q stands for quantitative aptitude, R stands for reasoning, and E stands for English language. So here also you need to fight for how many marks? तो यहाँ पे आपका 20 plus 20 plus 30, तो you are about to fight for 70 marks, ठीक है। तो ये भी आपका, and this is a portion for your phase 1 only, ये आपके phase 1 का portion है बस, ठीक है। उसके बाद जो आपको थर्ड एरिया जिस पे फोकस करना है, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। इफ यू आर थिंकिंग कि आप फेज 1 के बाद, phase 1 के बाद in the remaining time you will start doing your answer writing practice, so that will not work at all, because उस वक्त पे you will be in pressure, और आपका phase 2 में descriptive का बहुत ज्यादा ही महत्व है, importance है, तो आपके पास इतना sufficient time नहीं रहेगा कि आप अपने बेसिक स्किल्स को डेवलप करके फिर उनको इम्प्रूव भी कर सको। तो बेसिक स्किल्स को डेवलप करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा बाय गिविंग वीकली डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको करनी है इंग्लिश के लिए, बिकॉज 100 मार्क्स का रहेगा इंग्लिश। ईएसआई एंड एआरडी कंबाइनली आपका 50 मार्क्स का रहेगा, एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस, साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव ईएसआई एंड एआरडी भी देख लेना है फॉर योर फेज 1 एग्जामिन, फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। फेज 1 के तो फोकस आप कर ही रहे हो, फेज 2 में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, द नंबर, द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर क्वाइट सेम, बट आपको अब फेज 2 के लेवल के क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ठीक है। क्योंकि फेज 2 का थोड़ा लेवल तो फेज 1 से डिफरेंट रहेगा ना, इफ दे आर क्वाइट सेम, सो हाउ दीज टू आर डिफरेंट ना। नेक्स्ट इज कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, को मैंने एक अलग से एरिया डाला है, दैट यू डोंट नीड टू फोकस अ लॉट। अगर आप ऑल्टरनेट डेज में 1 आवर या 2 आवर दे रहे हो, देखो मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बता देती हूँ, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज को, डिसीजन मेकिंग को ऑल्टरनेट डेज में, या फिर 2 डे आफ्टर गैप ऑफ 2 डेज 2 घंटे दे रहे हो, तब आपका कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड स्किप इट, बट आप अपना जो नंबर ऑफ आवर्स है वो कम कर सकते हो। रेगुलर पे आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक आपकी जो डेफिनेशंस है, बेसिक जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो यहाँ पे अदर पोर्शंस के साथ भी इम्प्रूव होगी, लेकिन कंप्यूटर एक अलग से सब्जेक्ट पड़ जाता है, इसलिए उसके लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब मैं हल्की हल्की चीजें यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। वैसे मैंने पूरा सिलेबस भी इंक्लूड करा है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ जिसमें आप सब चीजें देख सकते हो। अब फोकस एरिया जो 1 है, की एरिया जो 1 है, इसमें आपको स्टैटिक भी और करंट भी दोनों चीजें मैटर करती है। स्टैटिक में आप हमारी क्लासेस देखिए, ठीक है, मैंने स्टैटिक में ये चीज मेंटेन रखने की कोशिश करी है कि कोई करंट का मैं इतना ज्यादा वहां पे इन्वॉल्वमेंट ना करूं,
ताकि आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर अभी आप एनरोल कर चुके हो हमारे रेगुलेटरी एलीट पैक में और आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो, तब भी आप लोग के लिए वो जो स्टडी मटेरियल है ना वो वैलिड रहे। ठीक है। तो स्टैटिक में बेसिकली आपके जितने एग्री प्रैक्टिसेस हैं, सॉइल इरिगेशन और जो भी आपके स्टैटिक टॉपिक है, आई प्रोवाइड द लिस्ट, वो सब आपका करंट में। अब वो जो भी स्कीम है, बेसिक आपने स्कीम पढ़ ली है, 2020 में कोई स्कीम आई, 2015 में कोई स्कीम आई थी, अब करंट में उसमें क्या इंप्रूवमेंट या फिर एड ऑन हुआ है, दैट इज द करंट पार्ट विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभी न्यूज में था, आई हैड टेकन अ सेशन ओवर इट। ठीक है। अभी मे कंपाइलेशन में अगर आया है तो भाई ये आपका, आपके नोट्स बिल्डिंग होने चाहिए इस हिसाब से। ठीक है। 6 मंथ का करंट अफेयर इज मस्ट। ईएसआई के पोर्शन में रिपोर्ट्स, जितना बजट अभी आया था, इकोनॉमिक सर्वे का सेशन आप लोगों के लिए मैम ने लिया था, पायल मैम ने। ठीक है। यूनियन बजट मैम ने पूरा कराया था, मैंने एग्रीकल्चर वाला पोर्शन और फिशरी सेक्टर वाला पोर्शन आपको कराया था, तो यू शुड नॉट स्किप दिस थिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स को एक कैटेगरी में इसलिए रखा, ठीक है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग की आपके पास ऐसा नहीं है कि पहले आप थ्योरी पढ़ोगे फिर क्वेश्चन करोगे भैया। आपके सब्जेक्ट की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा तो नहीं है ना, पहले आप पूरा थ्योरी पढ़ोगे, दिस हैपन दैट हैपन, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में करते हो, एएसआई में करते हो, यू हैव टू गो विद द थ्योरी पोर्शंस, कांसेप्ट क्लैरिटी, देन यू, जब आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है तब हम उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट्स में सपोज यू आर वर्किंग ऑन वर्क पावर एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, आप टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे चल रहे हो, सॉरी, आप डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड पोर्शन कर रहे हो, तो आपने डिफरेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो देखे, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो एक पैटर्न देखा, उसके बाद सीधा आपने फॉर्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सो ये स्पीड और एक्यूरेसी, तो विद द टाइम आप क्या इंप्रूव करोगे, आप अपनी स्पीड इंक्रीज करोगे। जब आप स्पीड इंक्रीज करोगे, अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करोगे, तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेसिस पे, उतना ही ज्यादा आपके प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट होगा। एंड साथ साथ में स्ट्रेंथन योर बेसिक्स एंड शॉर्टकट्स, अपने बेसिक्स को इंप्रूव करना है। साथ साथ में इफ देयर आर सम वेज टू लर्न, जैसे इंग्लिश के कुछ आपके ऐसे वोकैब है दैट यू आर नॉट गेटिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, तो यू नीड टू वर्क अपॉन रेगुलर प्रैक्टिसेस, अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करो, और शॉर्टकट्स अगर कुछ हैं, कुछ आपके इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, फॉलो देम। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स में यू कैन वर्क अपॉन देम ना, राइट। नेक्स्ट है, थर्ड फोकस एरिया है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, दैट इंक्लूड्स योर इंग्लिश। तो here, see, whenever you writing your answer, so your answer should be that much impressive that examiner और जो evaluator है, he will feel like that your answer is so impressive, और आपको मार्क्स उनको डिडक्ट करने में ये लगे कि किधर पे डिडक्ट करना चाहिए। तो योर आंसर शुड बी सो इम्प्रेसिव, और वो इम्प्रेस कैसे आप कर सकते हो किसी को, वो कैसे आता है टाइम के साथ, है ना। आप खुद को देखो, व्हेन यू वर इन योर क्लास 10th एंड नाउ आफ्टर योर ग्रेजुएशन, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, हाउ मच इम्प्रूव्ड you are. Okay, now your personality has emerged out as a person that you can impress anyone. So with the time it this occurs ना, अभी ऐसा तो नहीं है एक दिन में चुटकी में आप एकदम से इतना impressive बन गए in the way you are speaking, in the way you are walking, talking and all this, है ना. So similarly, answer writing practice cannot be done in a day, cannot be done in a month. It need a practice, and you need to do the practice from the very beginning. Like this is a time you can start focus on. आप focus करना start कर सकते हो. Essay, letter, report writing should be there, and improve structure, vocab, and clarity. When you will start doing all these things, when you will start working on this, तो आप एक चीज notice करेंगे that your vocab will improve. You will start getting the clarity. आप आंसर लिख रहे हैं ARD के लिए और ESI के लिए, but your English भी prepare हो रहा है, क्योंकि English में जो questions आपके basically essay writing में पूछे जाते हैं, they are directly or indirectly related with the general awareness topic, ARD topic या फिर ESI topic, right? Now moving further, this is my final tip for you. Stay ahead of the curve. ठीक है, where you have to go, आप एक step forward रख के do and start focusing on everything. Do not miss the syllabus. Some students do the preparations. आप दूसरे लोगों को देख के वो start कर लेते हैं. How others are doing, they also start doing the same thing. But they did not maintain a syllabus
जो भी आपका एक परफॉर्म है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, है ना? तो आपको सिलेबस के साथ अपना कनेक्ट रहना है फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड प्रिपरेशन टिल द डे यू विल बी सेलेक्ट फाइनली सिलेक्टेड। सिलेबस को आपको स्किप नहीं करना है। व्हेन सिलेबस इज गिवन टू यू, व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन एनी अदर थिंग? ठीक है, सिलेबस यू शुड नॉट स्किप। करंट अफेयर 6 to 8 मंथ का, आई ऑलवेज से 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर इज मस्ट। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट इज अ की। इफ यू आर स्किपिंग द मॉक टेस्ट, यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, यू आर डूइंग द theories but you are not doing the mock test, that means you are doing injustice with yourself, should not do that। इसी के साथ साथ देखो, मैंने वैसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया बट आई हैड एडेड, तो ये जो आपको ये पीडीएफ मिलेगा उसमें आपके लिए एग्जाम पैटर्न मैंने फेज 1 एंड फेज 2 का एक्सप्लेन करा है। दिस इज अ सिलेबस फॉर योर क्वालिफाइंग सेक्शंस फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन। दिस इज योर फेज 2 एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड दिस इज योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश, ESI, okay, or ARD, Agriculture and Rural Development portion, right? And these are the sources that you can follow। अभी तो मैं आपको recommend नहीं करूँगी कि that you will start with the basic thing। अब तक तो I should say कि आप लोगों ने basic कर लिया होगा, ठीक है? So these are certain sources that are available to you। Okay, अगर आप अभी start कर रहे हो तो you can rely on these sources and these are some reports and the schemes that you should focus on। और लास्ट 6 मंथ के कौन से मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके गवर्नमेंट स्कीम्स यू हैव टू कवर, रिपोर्ट्स हैं आपके, कमिटीज हैं, इंडेक्सेस हैं, दिस यू हैव टू कवर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जनरल अवेयरनेस जो आपका की फोकस एरिया 1 है, उसके ये पोर्शंस मैंने आपको बता दिए दैट यू हैव टू डू। उसके अलावा दीज आर द स्टडी मटेरियल सजेशंस आई कैन गिव टू यू। रेगुलरली आपका पीआईबी एनालिसिस हो रहा है भाई, वो देखो मेरे करंट अफेयर सेशन होता है on every Friday at 6 p.m. Go to that current affairs session for agriculture and rural development portion, है ना? इसी के साथ साथ we are having, I'm also taking your Sunday on every Sunday at 8 p.m. 20 MCQ weekly, ठीक है? एंड दिस इज अ बैच एस्पिरेंट्स जिसमें आपका स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन कवर कराया जा रहा है, ठीक है? तो यू शुड बी द पार्ट ऑफ दिस बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस विद अस। सो साइनिंग ऑफ हियर, आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ। विल मीट इन रेगुलर क्लासेस। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, यू कैन राइट देयर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।